Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Mosh and I am back again after a very long time. थोड़ा break हो गया but I am thinking to be regular now. So basically I was trying some of the Kendall Jenner look. So मुझे उसका look काफ़ी अच्छा लगता है, very minimalist, no eyeliner लुक. तो मैंने भी वही ट्राई किया एंड आई थिंक शी हैज़ अ लॉन्ग फेस और मेरा थोड़ा राउंड फेस है, बट स्टिल दिस मेकअप विद दिस हेयर इट्स लुकिंग गुड ओनली. और मैं रेडी हो चुकी हूँ, आज संडे है, सो आई वॉज थिंकिंग टू गो आउट फॉर सम टाइम. एक्चुअली इवनिंग टाइम में कॉफ़ी थोड़ा लगता है. सो बिफोर आई गो मेक माई कॉफ़ी एंड गो आउट फॉर सम टाइम, I want to show you something good makeup that I'm really liking after using it for some time. So the first one that I have is this lipstick from Bobbi Brown. So मुझे ना ये starting में इतना अच्छा नहीं लगता था, but after trying some of the good मेकअप लुक्स मुझे लगता है कि ये काफ़ी वर्सटाइल कलर है जो आपके स्किन टोन के साथ, आई थिंक मेरे स्किन टोन के साथ थोड़ा अच्छा लगता है. एंड आई एम काइंड ऑफ न्यूड ब्राउनिश टोन्स मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है. आई डोंट मच लाइक रेड. आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक. एंड अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ दिस फाउंडेशन. ये एक नया लॉन्च है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था फ्रॉम सुपर स्टे मेबलिन. सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड लाइक इट सेज अप टू 30 आवर्स ये लास्ट करता है. सो आई थिंक मैं ऑफिस जाती हूँ, वापस आती हूँ, इट रिमेन्स द सेम. और एक बहुत ज़्यादा हैंडी आई शेडो पैलेट इज़ दिस फ्रॉम के ब्यूटी. आई थिंक इसका जो शेड्स है ना, अगेन दिस इज़ इन ब्राउनिश लिटिल पिंक टोन हियर. और ये छोटा सा जो है ना, कैरी करने में बहुत आसान होता है. को कोई पार्टी वेयर लुक करना है, सो आई थिंक ये दोनों के लिए काम करता है बिकॉज दे हैव सम शिमरी टोन्स एज वेल एंड थोड़े बहुत मैट टोन्स जो काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है. एंड आई हैव यूज दिस वन ओनली ऑन माई आईज राइट नाउ. तो इसलिए मुझे ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छा लगा from today's makeup, so I wanted to quickly come here and tell you. So yeah, I think now I should go and go out for some time. देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है and yeah, I'll catch you up. Hi guys, oh I am back. थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी कुछ काम्स, but right now I am having चाय. सो बेसिकली आज मेरा चाय पीने का बहुत मन करा था. जनरली आई ऑलवेज गो फॉर कॉफ़ी, बट जब वीकेंड्स होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा इलायची वाली चाय पी जाए. एंड सो आई एम हैविंग दिस टेस्टी कप ऑफ चाय. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू डू समथिंग ऑन माई नेल्स. तो बेसिकली आई हैव दिस वेरी प्रिटी नेल फाइलर. ये काफ़ी अच्छा है. मैं पहले कुछ और टाइप का फाइलर्स यूज़ करती थी जो ज़्यादा दिन रहता नहीं था, बट आई थिंक दिस वन इज़ प्रिटी गुड. हाई गाइज, सो इट्स सैटरडे और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं. आई एम डन विथ माई लंच एंड आई वॉज डूइंग सम वर्क हियर. सो काम थोड़ा बहुत फिनिशिंग स्टेज में है, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है. सो आई एम थिंकिंग टू गो एंड गेट अ शावर बिकॉज आई हैव टू गो at around 4:30 क्योंकि I have a movie booked and for 3:00. So मैं वो देखने जा रही हूँ with some of my friends. And वापस आने के बाद I have also some more stuffs to do, like I have to select my outfit or the costume for the fashion show. I also have to go get some stuff from outside. तो वो सब कुछ चीज़ें करनी है. So I was just thinking that after a very long time I am a little bit relaxed and काफ़ी दिन के बाद मुझे थोड़ी छुट्टी वुट्टी टाइप का फील आ रहा है. But there are so many things in your head that समझ नहीं आता है कि क्या करूँ और क्या छोड़ूँ. I generally feel so confused. So anyway, so I have to plan something good so that मैं अपना आज का दिन को अच्छे से यूटिलाइज करूँ. एंड आई थिंक क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, सो यूटिलाइजेशन सही जा रहा है.
Hi guys, so I am back home after a very long time. I watched a very beautiful, very nice horror comedy Stree 2. It was such an amazing movie. पूरी मूवी में सिर्फ हंसती रही हूँ. थोड़ा बहुत कहीं कहीं डर भी लगा. सो मूवी का थीम ना ऐसा था कि आप हंस रहे हो, अचानक सबको डर लग रहा है और फिर आप डर रहे हो, उसके बाद आपको हंसी भी आ रही है. सो ब्यूटिफुल एक्टिंग, कास्टिंग बहुत अच्छा था, आई मस्ट से दैट. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया. तो मैं घर पे आके ना मम्मी को यही बता रही थी कि अगर आप नहीं डरोगे, थोड़ा थोड़ा डरोगे, तो मैं आपको लेके चलती हूँ, आप भी देखना, बहुत मज़ा आएगा. बट she is scared of horror, so I don't think she's going to go, but I don't mind watching it again because मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखकर. So now that I'm back home, मुझे अब चाहिए कॉफ़ी क्योंकि थोड़ा सर दुख रहा है because as usual I haven't had my coffee yet. So मैं अभी जाती हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए. I'll change and go and have my coffee. उसके बाद मुझे बैठना है थोड़ा इम्पॉर्टेंट काम को लेकर. काम क्या है? मुझे गिफ्ट्स खरीदना है बेसिकली. यू नो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके बर्थडेज है, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेने हैं. प्लस आई ऑल्सो हैव टू अटेंड एन इवेंट ऑन 3rd of September, तो उसके लिए मुझे कुछ खरीदना है जो मैं पहन के जा सकती हूँ. एंड ऑल्सो आई हैव टू डू सम पूजा शॉपिंग विच इज़ अगेन पेंडिंग क्योंकि सबने स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत करके स्टार्ट करती हूँ. दूसरा काम जो मेरे पास है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है दैट आई हैव टू सिलेक्ट अ कॉस्ट्यूम फॉर माई अपकमिंग फैशन शो जो होने वाला है नेक्स्ट वीक, और उसमें मैं मदर इंडिया बन रही हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. तो उसके लिए मुझे मम्मा के क्लोजेट से एक साड़ी ढूंढ के निकालनी है जो थोड़ा उसके लिए सूटेबल रहेगा, जो मदर इंडिया जैसा लुक देगा. तो मैं वो भी ढूंढने वाली हूँ मम्मी के क्लोजेट से क्योंकि मेरे पास उतने चटैक कलर्स नहीं है. यू नो, योर गर्ल इज सिंपल एंड आई लाइक टू वेयर सिंपल सोबर, थोड़ा डल कलर्स. आई डोंट लाइक बहुत ज़्यादा लाउड एंड चटैक कलर्स. सो ये सब मम्मा के पास ही होगा, तो आई एम गोइंग टू चेक दैट. और अगर नहीं हुआ तो आई हैव टू अरेंज दैट ऑल्सो. कल मुझे फिर से जाना पड़ेगा. आई हैव टू गो टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू बाई सम स्टफ फॉर द फैशन शो ओनली. प्लस मंडे को राखी है, तो राखी के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है. गिफ्ट मैंने भाई को ऑलरेडी बोला है कि वही ले लो. बेसिकली ही वांटेड टू शू, तो उसने वो शूज़ ऑर्डर किए, तो मैंने उसको बोला कि तुम वही ले लो, आई विल पे फॉर दैट. बट आई डोंट नो इफ़ ही नीड समथिंग एल्स, आई विल गेट दैट ऑल्सो फॉर हिम. So yeah, I think that's pretty much that I have in my agenda for today and for tomorrow. और अभी रूम का हालत बहुत messed up है. As you know, I am always a messy girl. तो ऐसे ही है. But I will clean it up tomorrow. Hi guys, so quickly want to show you something which is this, and this is from Bevzilla, and I usually have this coffee at office. इसमें ना काफ़ी सारे कॉफ़ी सैशेज है. 4 फ्लेवर्स है, एक वनीला, बटरस्कॉच एंड हेजलनट एंड क्लासिक. मेरा फेवरेट आई थिंक वनीला है. So guys, my brother got this deep dish pizza, veg pizza from Uno Pizzeria and Grill. So मुझे deep dish pizza काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं यहाँ जाती रहती हूँ खाने के लिए. Along with that, he has also got some penny pasta. ये काफ़ी गर्म है, इसको थोड़ा सा और गर्म करने का हम सोचे हैं. But अभी फ़िलहाल I am going to have this. So big surprise. हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ राखी का शॉपिंग करने. मैं बागुघाटी मार्केट जो मेरे घर के पास में ही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ. तो बेसिकली मेरा फैशन शो के लिए भी कुछ सामान मुझे लेना है. तो मैं एक्चुअली स्कूटी में जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं टोटो करूँगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर नहीं मिला आते टाइम तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आई हैव रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू गो अलॉन्ग विथ मी. सुबह से ही एक्चुअली बारिश हो रही है, सो आई वॉज नॉट एबल टू गो. अभी थोड़ा बारिश रुका है. आगे आगे चल के पार्क करो. बर्थडे वाला चाहिए क्या? नहीं, बर्थडे वाला के लिए एक जगह मेरे को पता है.
दिस वन नहीं ये सब and all they have a helper in the house so they can teach. नहीं और बड़ा तो पागड़ी होएगा लो. सो गाइस बारिश में भीगते भीगते हो गया शॉपिंग. अभी हम जा रहे हैं जस्ट बेक्ड. सो गाइस भूख लगी है सो आई हैव कम हियर टू हैव समथिंग. और डिज़र्ट्स पेस्ट्रीज के अलावा और क्या ही अच्छा हो सकता है. आई हैव कम टू जस्ट बेक्ड और आई थिंक आई वांट टू टेक दिस वन. सो गाइज मौसम को नज़र में रखते हुए आई मेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ प्याज के पकौड़े. और इसमें मैंने मिर्ची डाल के बनाए हुए. सो बेसिकली वहाँ से वापस आने के बाद, मार्केट से वापस आने के बाद आई वॉज अ लिटिल हंग्री. हाई गाइज सो आई एम एक्चुअली बैक फ्रॉम अ वेडिंग इवेंट. सो मेरे आसपास में ऐसे एक वेडिंग थी तो मैं वहाँ पे गई थी. दिस इज़ द लुक that I created. So I actually got so much impressed with Shraddha Kapoor that I have seen a lot of her videos and looks and all of that. So मुझे ये ऐसा टाइप का ना simple sober you know थोड़ा smoky eye look वाला makeup काफ़ी अच्छा लगा. And she has been wearing silver jewelry too much, so you know I also thought of doing this look. And I also had a nose pin which I just kind of removed because थोड़ा itching हो रहा था. So I was wearing this red साड़ी actually, तो काफ़ी ज़्यादा pretty लग रहा है. और actually मैं ये चीज़ अपने भाई से कह रही थी that जो भी साड़ीज़ में 2-3 साल 4 साल पहले you know ख़रीदा था वो सब अभी ट्रेंड में जा रहा है. सो मेरे को काफ़ी अच्छा यूज़ आ रहा है. आई एम एबल टू यूज़ दिस. सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. वो है 2 साड़ीज़ जो मैंने निकाले हैं फॉर माई फैशन शो. So guys, these are the 2 sarees that I have. One is this and another one is this. ये मेरी मॉम का साड़ी है. This is my साड़ी. So basically ये ऐसा you know वाइट ऑफ वाइट एंड पिंक बॉर्डर में है. नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा है और ये यहाँ पर छोटा सा है. सो आई रियली लाइक दिस वन प्रिटी साड़ी. बट द थिंग इज़ दैट कि यू नो इन मदर इंडिया जो है भारत माता वेयर्स वेरी लाइक थोड़ा चटैक कलर्स. तो उसके लिए मैंने ये निकाला. आई डोंट रियली हैव रेड इस तरह का. द वन दैट आई एम वेयरिंग इज़ शिफॉन. बट ये जो सिल्क वाली साड़ी है ना दिस विल लुक वेरी नाइस बिकॉज में गोल्डन जो प्रिंट्स है ना दिस इज़ गिविंग अ वेरी मच वाइब्रेंट लुक जो वैसा ही का यू नो पहनती है विथ टू मच ऑफ ज्वेलरी. दिस वन शुड go actually. Also guys, can I just take a moment to appreciate how my makeup looks? क्योंकि you know I'm not feeling like to remove it because ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. It is you know there for so long. काफ़ी अच्छा लग रहा है. So not feeling like to remove it but it's already past 12 so I have to because tomorrow I have office and I have other work to do. So let me quickly just remove this one. My highlighter is highlighting too much. So anyway let me remove it and I'll see you later.